लेकिन जिस दिन तुम्हें यह सच समझ आ गया कि तुम्हारे पास वास्तव में अपना कहने के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर से दुनिया का सबसे बड़ा डर मर जाएगा। लेकिन सावधान, क्योंकि इस सच को समझने के बाद तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। तुम उन चीजों के पीछे भागना बंद कर दोगे जिनके लिए आज अपनी पूरी जिंदगी जला रहे हो। भगवान बुद्ध ने एक युवक से कहा था, मृत्यु के बाद क्या होगा? यह जानने से पहले यह समझो कि मृत्यु से पहले तुम जी कैसे रहे हो। युवक ने पूछा, भगवान, अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का असली फैसला क्या है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी आखिरी सांस नहीं, बल्कि तुम्हारी आज की चेतना तुम्हारे जीवन का असली फैसला करती है। और इसके बाद बुद्ध ने उसे जो दिखाया, उसे देखकर वह युवक कांप उठा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि इंसान मृत्यु से नहीं बल्कि उस जीवन से हारता है जिसे उसने बिना समझे जी दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में आर्य नाम का एक युवक रहता था। आर्य बहुत मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा डर था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ रखा था। उसे हर समय मृत्यु का भय सताता रहता था। सुबह आंख खुलते ही उसके मन में पहला विचार यही आता कि न जाने आज का दिन उसका आखिरी दिन हो। जब वह खेत में काम करता तो सोचता कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। जब वह नदी के पास जाता तो उसे लगता कि कहीं वह डूब न जाए। रात को सोने से पहले वह अपने शरीर को टटोलता और सोचता कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई। धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने जीवन का आनंद लेना ही छोड़ दिया। गांव के लोग उसे समझाते, उसके माता पिता उसे समझाते, उसके मित्र उसे समझाते, लेकिन उसके मन में मृत्यु का भय इतना गहरा बैठ चुका था कि कोई बात उसके भीतर उतरती ही नहीं थी। एक दिन गांव में खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। आर्य ने भी सोचा कि शायद वही व्यक्ति उसके मृत्यु के डर का समाधान कर सकता है। वह सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ों के बीच भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उनके आसपास कुछ भिक्षु बैठे थे और वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे समय भी वहां आकर रुक गया हो। आर्य कुछ देर दूर खड़ा रहा। फिर उसने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे मन में एक ऐसा डर है जिससे मैं भागते भागते थक चुका हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, किससे डरते हो? आर्य ने कहा, मृत्यु से। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने मृत्यु को देखा है? आर्य ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम किससे डरते हो? आर्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम मृत्यु से नहीं डर रहे, तुम उस अज्ञात कल्पना से डर रहे हो जिसे तुम्हारा मन मृत्यु के नाम पर बना रहा है। आर्य ने कहा, लेकिन भगवान, मृत्यु तो सच है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, मृत्यु सच है, लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी एक सच्चाई है। आर्य ने उत्सुक होकर पूछा, वह कौन सी सच्चाई है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु से पहले जीवन को समझ लेना। आर्य को यह उत्तर सरल लगा। उसने कहा, भगवान, जीवन तो मैं जी ही रहा हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं आर्य, तुम जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन के समाप्त हो जाने के डर में जी रहे हो। दोनों में बहुत अंतर है। आर्य ने पहली बार अपने भीतर झांका। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास घर है, परिवार है, शरीर है, धन कमाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है और भविष्य की चिंता है, लेकिन तुम वर्तमान में कहां हो? आर्य कोई उत्तर नहीं दे पाया। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, इसे देखो। आर्य ने पत्ती को देखा। बुद्ध बोले, जब यह पत्ती हरी थी तब इसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह सूख जाएगी।
लेकिन जब यह सूख गई तब क्या पेड़ ने अपना जीवन समाप्त कर दिया? आर्य बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, यही संसार का नियम है। जो आया है वह बदलेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो जन्मा है वह मरेगा। लेकिन मनुष्य इस सत्य को जानकर भी ऐसे जीता है जैसे उसके पास हमेशा का समय हो। आर्य की आंखें नीचे झुक गईं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उसी समय बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत कमजोर था। उसके बाल सफेद थे और शरीर कांप रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। धन भी अब मेरे किसी काम का नहीं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम जवान थे तब क्या तुमने सोचा था कि बुढ़ापा आएगा? वृद्ध बोला, हां, जानता था। बुद्ध ने पूछा, फिर तैयारी क्यों नहीं की? वृद्ध ने कहा, मैंने सोचा था कि अभी बहुत समय है। बुद्ध ने आर्य की ओर देखा और कहा, सुन रहे हो? आर्य ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे खतरनाक भूल यही है। वह हर जरूरी काम के लिए कहता है, अभी समय है। वृद्ध चला गया। बुद्ध ने कहा, आर्य, तुम भी यही कर रहे हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन निर्भय हो जाऊंगा, किसी दिन अपने माता पिता के साथ समय बिताऊंगा, किसी दिन अपने मन को शांत करूंगा, किसी दिन अपने भीतर झांकूंगा, किसी दिन जीवन को समझूंगा। लेकिन वह किसी दिन कभी आता नहीं। आर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, भगवान, तो क्या मृत्यु के बारे में सोचना गलत है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु को भूल जाना अज्ञान है और मृत्यु के डर में जीना भी अज्ञान है। मृत्यु को समझकर वर्तमान को सही ढंग से जीना ही बुद्धिमानी है। फिर बुद्ध ने उसे एक विचित्र परीक्षा देने को कहा। उन्होंने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, इस युवक को एक दीपक दो। आर्य को दीपक दिया गया। बुद्ध ने कहा, इसे लेकर गांव जाओ और लौटकर बताओ कि तुम्हारे रास्ते में कितने लोग मिले। आर्य दीपक लेकर चला गया। रास्ते में वह इतना सावधान था कि कहीं हवा से दीपक बुझ न जाए। वह लोगों से बचता हुआ चलता रहा। गांव पहुंचा तो उसने देखा कि बाजार में बहुत भीड़ है। किसी ने उसे आवाज दी, किसी ने रास्ता पूछा, किसी ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वह किसी को उत्तर नहीं दे रहा था। वह केवल दीपक को बचाने में लगा रहा। कुछ देर बाद वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, कितने लोग मिले? आर्य ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने पूछा, कितनी दुकानें देखीं? उसने कहा, मैंने नहीं देखा। कितने बच्चे खेल रहे थे? मैंने नहीं देखा। किस दिशा से हवा चल रही थी? मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने क्या देखा? आर्य बोला, मैंने सिर्फ दीपक देखा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी जिंदगी है। आर्य चौंका। बुद्ध बोले, तुम मृत्यु के भय को बचाने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें जीवन दिखाई ही नहीं देता। आर्य के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। बुद्ध ने कहा, मृत्यु एक दिन तुम्हारे हाथ से दीपक ले लेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह तय करना है कि तुमने दीपक की रक्षा करते हुए जीवन को देखा भी था या नहीं। आर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैं समझना चाहता हूं। बुद्ध बोले, तो आज से अपनी जिंदगी को देखने की शुरुआत करो। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने आर्य के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गांव का एक धनी व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया। सुबह तक वह स्वस्थ था और शाम होते होते उसकी हालत गंभीर हो गई। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गईं, परिवार इकट्ठा हो गया। व्यापारी बार बार कह रहा था, मेरे पास बहुत धन है, मुझे बचा लो। लेकिन उसकी सांसें धीमी होती गईं।
आर्य भी वहां पहुंच गया। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को मृत्यु के इतना करीब देखा। व्यापारी अपनी पत्नी से कह रहा था, मेरी तिजोरी संभाल कर रखना। अपने बेटे से कह रहा था, व्यापार मत छोड़ना। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आवाज बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य के शरीर में कंपकंपी होने लगी। उसने बुद्ध की बात याद की, मृत्यु से पहले जीवन को समझो। वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा। उस व्यक्ति के पास धन था, घर था, परिवार था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर इंसान इतना जमा क्यों करता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य वस्तुओं को अपना समझने की भूल करता है। आर्य ने पूछा, तो क्या धन रखना गलत है? बुद्ध ने कहा, धन गलत नहीं। धन के पीछे अपनी आत्मा खो देना गलत है। घर गलत नहीं। घर को अपना स्थायी अस्तित्व समझ लेना गलत है। परिवार गलत नहीं। परिवार के प्रति प्रेम गलत नहीं। लेकिन यह सोचना कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, यह भ्रम है। आर्य ने पूछा, तो फिर असली अपना कौन है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भीतर की करुणा, तुम्हारी समझ। यही वह धन है जिसे कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। आर्य ने पूछा, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अभी अपने जीवन में नहीं मिला, उसका उत्तर मृत्यु के बाद खोजने से क्या लाभ? आर्य चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम अभी जीवित हो। अभी तुम्हारे पास देखने, समझने, बदलने और सही कर्म करने का अवसर है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस कल्पना में मत खो। पहले यह देखो कि मृत्यु से पहले तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। उस दिन से आर्य ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। जब वह घर लौटता तो उसका पुराना भय फिर जाग जाता। वह रात में उठकर सोचता, अगर कल मेरी मृत्यु हो गई तो? फिर उसे बुद्ध की आवाज याद आती, कल की मृत्यु की चिंता में आज की जिंदगी मत खो देना। उसने धीरे धीरे अपने मन को देखना शुरू किया। जब भय आता तो वह उससे लड़ता नहीं था, वह बस देखता था। जब लालच आता तो उसे देखता, जब क्रोध आता तो उसे देखता। जब किसी की बात उसे दुख देती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मन को देखने लगता। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु नहीं, बल्कि उसका अपना अस्थिर मन था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आने लगा है कि मैं मृत्यु से नहीं, अपने अधूरे जीवन से डरता था। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अब तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली। आर्य ने पूछा, दूसरी सीढ़ी क्या है? बुद्ध बोले, यह समझना कि जीवन किसी के कहने से नहीं चलता। आर्य ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, दुनिया तुम्हारे बारे में 1000 बातें कहेगी। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई मूर्ख, कोई असफल, कोई भाग्यहीन। कोई तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेगा और कोई तुम्हारी असफलता पर हंसेगा। अगर तुम हर आवाज को अपने भीतर जगह देते रहोगे तो तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आर्य ने पूछा, तो क्या मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए? बुद्ध ने कहा, सुनो सबकी, लेकिन निर्णय विवेक से करो। दूसरों की आवाज तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकती। फिर बुद्ध ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो। पानी लगातार बह रहा था। बुद्ध बोले, अगर नदी रास्ते में मिलने वाले हर पत्थर से पूछती कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाती? आर्य बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम भी ऐसे ही हो। हर व्यक्ति से अपनी दिशा पूछोगे
तो अपनी यात्रा खो दोगे। आर्य को लगा जैसे बुद्ध उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान चुके थे। वह हमेशा दूसरों की राय से डरता था। गांव में कोई कह देता कि उसका काम बेकार है तो वह काम छोड़ने लगता। कोई कहता कि वह गरीब है तो वह अपने जीवन को छोटा समझने लगता। कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह रात भर उसी बात को सोचता। बुद्ध बोले, दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा काम अपने कर्म को देखना है। फिर उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बारे में बोलने वाले लोग तुम्हें याद भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर पैदा हुआ पछतावा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए जीवन दूसरों की आवाज से नहीं, अपने विवेक से जियो। आर्य ने पूछा, भगवान, अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध बोले, असफलता वह नहीं जो दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है। असली असफलता तब है जब तुम डर के कारण प्रयास करना छोड़ देते हो। आर्य ने उसी दिन निश्चय किया कि वह अपने जीवन को दूसरों के शब्दों के हवाले नहीं करेगा। वह अपने काम पर ध्यान देगा। वह जो कर रहा है उसे ईमानदारी से करेगा। परिणाम आएगा तो स्वीकार करेगा, नहीं आएगा तो सीख लेगा। कुछ महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। पहले वह हर छोटी बात से डरता था, अब वह कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता। पहले वह लोगों की आलोचना से टूट जाता था, अब वह सोचता, क्या इसमें मेरे सुधार की कोई बात है? यदि होती तो स्वीकार करता, नहीं होती तो छोड़ देता। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने उसके बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। पहले वाला आर्य होता तो पूरे दिन सफाई देता, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? आर्य ने कहा, अगर बात सच है तो मुझे सुधारना है, अगर झूठ है तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। यह बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब वह युवक समझने लगा है कि मन की शांति दूसरों की चुप्पी से नहीं, अपनी समझ से आती है। लेकिन आर्य की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, पेड़ गिरने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग अपने घरों से सामान निकालने लगे। आर्य भी लोगों की सहायता करने लगा। तभी उसे याद आया कि उसका अपना घर नदी के किनारे है। वह दौड़कर घर पहुंचा। उसकी मां और पिता अंदर थे। पानी तेजी से घर में भर रहा था। उसने दोनों को बाहर निकाला। परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। सुबह जब पानी कम हुआ तो उसने देखा कि उसका घर लगभग टूट चुका था। उसकी सारी चीजें नष्ट हो चुकी थीं। वह कुछ देर अपने टूटे हुए घर को देखता रहा। उसके मन में एक क्षण के लिए पुराना भय उठा, अब मेरा क्या होगा? फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, जो बना है वह बदलेगा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि घर टूट गया है, लेकिन वह खुद नहीं टूटा। सामान चला गया, लेकिन जीवन बचा हुआ है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज मैंने आपकी बात सच में देख ली। बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? आर्य ने कहा, मैं जिस चीज को अपना समझता था वह एक रात में चली गई, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा बचा रहा जिसे पानी नहीं बहा सका। बुद्ध ने कहा, वही समझ तुम्हारी असली संपत्ति है। आर्य ने पूछा, क्या अब मैं मृत्यु से मुक्त हो गया हूं? बुद्ध ने कहा, मृत्यु से कोई मुक्त नहीं होता। मृत्यु के भय की जड़ से मुक्त हुआ जा सकता है। आर्य ने कहा, कैसे? बुद्ध बोले, हर दिन को अंतिम अवसर की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण अवसर की तरह जियो। अंतर समझो। अंतिम अवसर सोचोगे तो भय आएगा, पूर्ण अवसर समझोगे तो कृतज्ञता आएगी। यह बात आर्य के हृदय में उतर गई। उसने उस दिन से सुबह उठकर सबसे पहले यह सोचना शुरू किया, आज मुझे जीवन मिला है, आज मैं किस कर्म को बेहतर कर सकता हूं। वह अपने माता पिता से प्रेम से बात करता,
जरूरतमंदों की सहायता करता, अपने काम में ईमानदारी रखता, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीखता, और जब कोई उसे अपमानित करता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। एक युवक ने उससे पूछा, तुम पहले इतने डरे हुए रहते थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? आर्य ने कहा, मैंने मृत्यु को हराने की कोशिश छोड़ दी और जीवन को समझना शुरू कर दिया। युवक ने पूछा, क्या यही बुद्ध की शिक्षा है? आर्य बोला, बुद्ध ने मुझे कोई जादू नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेरा ध्यान उस जगह कर दिया जहां मैं कभी देखता ही नहीं था, अपने मन पर। समय बीतता गया, आर्य बूढ़ा होने लगा। एक दिन उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन अब उसे अपने बुढ़ापे से डर नहीं लगता था। गांव के लोग पूछते, तुम्हें मृत्यु का डर नहीं? वह मुस्कुराकर कहता, जिस सत्य को मैंने जीवन भर स्वीकार किया है, उससे आखिरी क्षण में क्यों डरूं? एक दिन वह बुद्ध के पास अंतिम बार गया। उसने कहा, भगवान, अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि मेरा समय निकट है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम डर रहे हो? आर्य ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आर्य ने कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मृत्यु मेरे जीवन का दुश्मन नहीं है, वह जीवन के नियम का एक हिस्सा है। मेरा काम मृत्यु को रोकना नहीं था, मेरा काम यह देखना था कि जब तक जीवन मिला है मैं उसे अज्ञान में न गंवाऊं। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब तुमने वह बात समझ ली है जिसे समझने में कई लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आर्य ने पूछा, भगवान, वह कौन सी बात? बुद्ध बोले, जीवन लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं, जीवन जागरूक होना महत्वपूर्ण है। मृत्यु देर से आए, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जब वह आए तो तुम्हें पछतावा न हो कि तुम जीते हुए भी सोए रहे। आर्य की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन उसे पहली बार मृत्यु अंत जैसी नहीं लगी। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक प्रश्न दिया था और उसने वर्षों बाद उसका उत्तर पाया था। बुद्ध ने कहा, आर्य, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। जो आज तुम्हारे पास है कल नहीं होगा, जो आज नहीं है कल हो सकता है। इसीलिए किसी स्थिति को अंतिम मत समझो। दुख भी बदलेगा, सुख भी बदलेगा, गरीबी बदलेगी, समृद्धि बदलेगी, सम्मान बदलेगा, अपमान बदलेगा, शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे और अंततः जीवन की यह अवस्था भी बदलेगी। लेकिन जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन हर परिवर्तन के साथ टूटता नहीं। आर्य ने पूछा, तो क्या मनुष्य को किसी चीज से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, प्रेम करो, लेकिन पकड़कर मत रखो। देखभाल करो, लेकिन स्वामित्व का भ्रम मत पालो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने दो। सम्मान पाओ, लेकिन सम्मान की भूख में अपना सत्य मत खो। लोगों से प्रेम करो, लेकिन उनके विचारों के गुलाम मत बनो। जीवन जियो, लेकिन जीवन को स्थायी समझकर मत जियो। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, जब मृत्यु आएगी तो वह तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास कितने घर थे। वह यह भी नहीं पूछेगी कि कितने लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की, तुम्हारे पास कितनी वस्तुएं थीं, कितनी प्रसिद्धि थी, कितने लोग तुमसे प्रभावित थे। इनमें से कुछ भी तुम्हारी अंतिम शांति की गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक सांस है, अपने मन को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने शब्दों को देखो, अपने भीतर के लालच, क्रोध, अहंकार और भय को पहचानो। क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख बाहरी दुनिया नहीं देती, वह अपने भीतर की गलत धारणाओं से दुख पैदा करता है।
आर्य लंबे समय तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति आज से अपनी जिंदगी बदलना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, आज रात अकेले बैठना और स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। पहला, अगर मेरा जीवन वास्तव में सीमित है तो मैं अपना समय किस चीज में खर्च कर रहा हूं? दूसरा, क्या जिन बातों के लिए मैं परेशान हूं वे 5 वर्ष बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेंगी? और तीसरा, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मुझे अपने आज के कर्मों पर पछतावा होगा? आर्य ने कहा, और अगर उत्तर गलत आए? बुद्ध बोले, तो यही तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बदलने का अवसर है। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका रहस्य जानने की लालसा में मनुष्य अक्सर उस सबसे बड़े प्रश्न को भूल जाता है जो उसके सामने अभी मौजूद है। मैं अभी कैसे जी रहा हूं? अगर तुम हर दिन दूसरों की बातों से टूट रहे हो, हर तुलना से जल रहे हो, हर असफलता से डर रहे हो, हर अपमान को अपने भीतर जमा कर रहे हो, हर भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे हो, तो तुम सांस तो ले रहे हो लेकिन सच में जी नहीं रहे। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार यही समझो, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब आएगी यह तुम्हारे हाथ में नहीं। आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यह देखना तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारा विवेक क्या कहता है। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, तुम्हारी आलोचना कर सकती है, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास है तो दूसरों की आवाज तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती। आर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव के युवाओं को यही बात समझाई। वह कहता, लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, कुछ तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, कुछ तुम्हारी गलतियां गिनाएंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को भाग्य कहेंगे, कुछ तुम्हारी असफलता को तुम्हारी औकात बताएंगे। लेकिन याद रखना, किसी दूसरे व्यक्ति की राय तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। वह आगे कहता, अगर तुम्हारा कर्म सही है तो समय को अपना उत्तर देने दो। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, अगर लोग लगातार बुरा बोलें तो क्या करें? आर्य ने कहा, पहले देखो कि उनकी बात में सीख है या केवल शोर। सीख है तो ग्रहण करो, शोर है तो जाने दो। युवक ने पूछा, और अगर अपने ही लोग विरोध करें? आर्य बोला, तब भी क्रोध मत करो। उन्हें अपना जीवन समझने का अधिकार है और तुम्हें अपना जीवन जीने का। फिर उसने कहा, लेकिन अपने अहंकार को भी यह मत समझने देना कि हर विरोधी गलत है। स्वयं को जांचते रहो। यही संतुलन उसे बुद्ध से मिला था। आर्य के जीवन की कहानी धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मृत्यु के नाम से कांपता था, अब मृत्यु की बात भी शांत मन से करता है। लेकिन आर्य हमेशा कहता, मैं मृत्यु से बहादुर होकर नहीं जीता। मैंने बस यह समझा कि डर के कारण जीवन खोना मृत्यु से भी बड़ा नुकसान है। एक शाम सूर्य अस्त हो रहा था। आर्य नदी के किनारे बैठा था। पानी पर सूर्य की अंतिम किरणें चमक रही थीं। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। चेहरा बूढ़ा हो चुका था। आंखों के आसपास झुर्रियां थीं। बाल लगभग सफेद थे। उसने मुस्कुराकर कहा, शरीर बदल गया, लेकिन अब मुझे इस बदलाव से शिकायत नहीं। उसी क्षण उसे बुद्ध की सूखी पत्ती वाली बात याद आई। उसने जमीन से एक पत्ती उठाई और हथेली पर रख ली। हवा चली और पत्ती उड़ गई। आर्य ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर शांति थी और उसके भीतर एक ही बात गूंज रही थी, जो जाना है उसे जाने दो, जो मिला है उसे जागरूक होकर जियो। यही वह सत्य था जिसे उसने मृत्यु से पहले समझ लिया था। और शायद यही कारण था कि जब उसका अंतिम समय आया, तब उसके भीतर वह भय नहीं था जिसने कभी उसकी पूरी जिंदगी को कैद कर लिया था। उसने अपने आसपास बैठे लोगों से कहा,
रो मत। मैंने जीवन को समझने में देर की, लेकिन जीवन ने मुझे अवसर दिया। तुम लोग मेरी मृत्यु को मत देखो, अपने जीवन को देखो। तुम आज भी जीवित हो, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की। उसकी सांसें शांत होती गईं। कमरे में बैठे लोग मौन हो गए। किसी ने कहा, वह चला गया। लेकिन उसके पास बैठे एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, उसके शरीर की यात्रा समाप्त हुई है, उसकी सीख अभी जीवित है। और सच यही था। आर्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी है जो भविष्य के डर में वर्तमान खो रहा है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जो दुनिया की बातों को अपने जीवन का फैसला बना बैठा है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सोचता है कि उसके पास बहुत समय है,